आवाज नहीं आ रही है। हाँ अंकुल, हेलो। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ अंकुल, हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ चलेगा, 1 मिनट में कर देंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आर यू एबल टू लिसन मी? आवाज आ रही है? बोल बोल। दोस्तों आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों, दिस इज योर लाइफ एंड नॉट ड्रेस रिहर्सल। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग अभी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखिए लॉकडाउन का पीरियड है, और लॉकडाउन के इस पीरियड में निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ वर्थवाइल ऐसा कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीजें आगे की लाइफ में लेकर आएगा। और दोस्तों यही टाइम है जब आप अपने, जो आपको ये इतना फ्री टाइम मिला है इसको प्रॉपरली आप स्ट्रक्चर कर सकें और इस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी आगे की जिंदगी बहुत बेहतर बना सकें। दोस्तों दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। और मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं। और ये स्टोरी है दोस्तों एक व्यक्ति की जो एक बार नीलामी कर रहा था। एक बहुत बड़े व्यक्ति का, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज को वो सेल कर रहा था।
और जब वो सेल करने लगा तो मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गई और उसने ऑलमोस्ट सारा सामान सेल कर दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो। नहीं सुनको भी नहीं आ रही है म्यूजिक वाली। क्या आप सुन पा रहे हैं दोस्तों? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को आवाज नहीं आ रही है। कैन समवन हेल्प? सूरज इनको बोलना, ये फोन लगाया मैंने, आवाज। हेलो अच्छा बाकी तो नहीं आप आपकी आवाज आप कंटिन्यू करो पहले आपकी आवाज आ रही है। तो दोस्तों एक वायलिन एक बच गया था, उसने सारे आइटम सेल कर दिए थे, सब कुछ ऑक्शन हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन सडनली उसने देखा कि एक बहुत ही पुराना सा वायलिन जो है वो रखा रह गया है। और जब उसने उस वायलिन को उठा के देखा तो देखा कि वो बहुत ही डस्टी था, उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट जमी हुई थी, उसकी स्ट्रिंग्स लूज हुई हुई थी और डी कलर होया हुआ था। तो उसको लगा कि ये वायलिन तो ऐसा है, लेकिन जब सब सारी चीजें मैंने सेल कर दी हैं तो क्यों ना मैं कुछ और चीजें भी सेल कर सकूं, इस आइटम को भी मैं सेल कर दूं। और ये सोच के वो उस वायलिन को सेल करने के लिए बोली लगाता है 5,000 रुपए की। और 5,000 रुपए में दोस्तों कोई भी तैयार नहीं होता है। फिर ये बोली 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500 और अल्टीमेटली 100 रुपए की बोली लगाता है। लेकिन 100 रुपए में भी उस वायलिन को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है और तब वो बहुत अपसेट होता है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति ऑडियंस में से उठकर सामने आता है और वो आकर उस वायलिन को लेता है, अपने रुमाल से उसको क्लियर करता है, डस्टिंग करता है, उसकी स्ट्रिंग्स जो लूज होती हैं उसको जानकारी होती है तो वो उन स्ट्रिंग्स को टाइटन करता है और फिर वो एक धुन निकालता है उससे। और थोड़ी देर तक वो उस वायलिन को प्ले करता रहता है और जब एक बहुत अच्छी म्यूजिक 4-5 मिनट के लिए वो सारे श्रोताओं को वहां पे जो बैठे होते हैं उनको सुना देता है और फिर उसके बाद में वो उसे रख देता है और आके अपनी ऑडियंस में अपनी सीट पे बैठ जाता है। अब जो ऑक्शन करने वाला व्यक्ति होता है उसको इंटरेस्ट आता है, वो कहता है कि अब तो ये अच्छे से बिक जाएगा, तो वो फिर से शुरुआत करता है उसकी बोली कि भाई 500 रुपए में। तो कोई व्यक्ति 1,000 रुपए की बात करता है, कोई 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, इस तरीके से 15,000 में जाके वो वायलिन सेल होता है। अब आप सोचिए कि जो वायलिन अभी थोड़ी सी देर पहले जस्ट 100 रुपए में भी सेल नहीं हो रहा था, अभी उसकी कीमत 15,000 रुपए कैसे हो गई? यानी उस वायलिन में तो पोटेंशियल था, कोई जानकार था, उसने उस पोटेंशियल को यूज करके दिखा दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। दोस्तों मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप में और हम में भी बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। कई बार हम उस पोटेंशियल को जस्ट जान ही नहीं पाते हैं और अगर हम उस पोटेंशियल को रियली पहचान लें और उसको यूज करें तो हम लाइफ में बहुत बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन कुछ बात करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसे हमें पता चलेगा, है ना? हमारा इस टॉक का पर्पज ही बेसिकली ये है दोस्तों कि हम आपको ये समझा सकें कि हमारे अंदर एक पोटेंशियल है। दूसरी चीज हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि टाइम बहुत प्रीशियस है ना? आप एक एक मिनट जो बिताते हैं लाइफ में वो इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अभी हमने जो कुछ किया ठीक है, आगे हम अपनी लाइफ बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो समय चला गया वो चला गया, है ना? जो गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आता है दोस्तों। और इसलिए हमें जिंदगी को इस तरह से लेना है कि बस ये हमारा एक्चुअल प्ले लाइफ में चल रहा है। ये कोई रिहर्सल नहीं है, ड्रेस रिहर्सल नहीं है कि अभी हम कैसे भी इसको कर लें और बाद में हम इसको बेहतर करके बना लेंगे। नहीं, आज हम जो कर रहे हैं आज ही की नींव पे हमारा कल खड़ा होने वाला है दोस्तों। फिर हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपना पर्पस तलाश कर सकें। कई बार हम कुछ भी इसलिए नहीं कर पाते हैं लाइफ में कि हमें अपना पर्पस ही नहीं मालूम होता है। फिर हम लोग कुछ स्किल्स सीखेंगे आज जो हम यूज करेंगे तो हम अपने पर्पस तक पहुंच सकें और अल्टीमेटली अपनी ड्रीम लाइफ को हासिल कर सकें। अब हम थोड़ा ये देखते हैं दोस्तों कि टाइम जो है, देखिए टाइम तो गुजर जाएगा। आप इसको यूज करें नहीं करें, अच्छे से करें कैसे भी करें, पर जो हमारा लाइफ में उद्देश्य होता है, अगर हम हर एक्टिविटी अपने समय का एक एक मिनट का उपयोग
इस तरीके से करें कि हम अपनी लाइफ का जो पर्पज है उसको पहुंचने के लिए उस डायरेक्शन में काम कर सकें, तो हम लाइफ में सफल होते हैं। देखिए, एक बार सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे, किसी ने ये पूछा उनसे कि न्यूटन, ये संभव, तुम अकेले एक व्यक्ति और तुमने इतने सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस कर डाले। तो न्यूटन का जवाब ये होता है दोस्तों कि जस्ट बाय नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, मैंने और कुछ नहीं सोचा कभी भी, और सिर्फ जो मैंने इन्वेंशन करने थे उसी के बारे में सोचता रहा, इसलिए मैं वो चीजें हासिल कर सका। तो हमको भी दोस्तों अपने जिंदगी के एक एक मोमेंट को इस तरीके से यूज करना है कि हम अपने लाइफ के जो बड़े उद्देश्य हैं, जो बड़े पर्पस हैं, उनको हासिल कर सकें। किसी भी एक क्षण को वेस्ट मत होने दीजिए दोस्तों। है ना, आपने जरूर ये गाना सुना होगा कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी वापस नहीं मिलती दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब देखिए कि पोटेंशियल है, आपने जाना जिस तरीके से वायलिन के अंदर पोटेंशियल था, आपने देखा, तो हमारे अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें अपने पोटेंशियल को समझने से रोकता कौन है। हमें अपने पोटेंशियल को समझने से रोकती है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तभी से हमारे पेरेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाने लगते हैं कि पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स जिनके भी कांटेक्ट में हम आते हैं, कि वो बहुत सारी चीजें बताते हैं हमें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो उसके कारण हम बहुत सारे ऐसे बिलीव्स डेवलप कर लेते हैं कि मेरे से ये चीज तो होगी नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। और जैसे क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसको तो मैं क्लियर कर ही नहीं पाऊंगा, या इसमें तो मैं बहुत अच्छे नंबर ला ही नहीं पाऊंगा, ये प्रैक्टिकल तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। है ना, आपने 75% का एक गोल बनाने का कभी विचार आता है तो आपके मन में आता है कि नहीं नहीं यार, इतनी परसेंटेज मेरी थोड़ी आ सकती है ना, आई कैन नॉट गेट दैट मच परसेंटेज। तो इस तरह के लिमिटिंग बिलीव्स हम लोग पाल लेते हैं। आपका रोल ये है दोस्तों कि आप अपने इन लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें। एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ कि लिमिटिंग बिलीव्स कैसे आ जाते हैं, जिससे कि हम उनको तोड़ने में समर्थ हो सकेंगे। एक बार राजस्थान के एक शहर में, एक गांव में, एक व्यक्ति अपने ऊंटों को लेकर जा रहा था और उसके पास 11 ऊंट थे। जब रात हो गई तो उसने सारे ऊंटों को एक जगह अपना पड़ाव लिया और वहां पे उनको रोका, और उनको वो रात के लिए बांध देते हैं, तो उसके पास में रस्सी होती थी जिससे कि वो उनका पैर बांध देता था ऊंटों का। तो जब उसने रस्सियां बांधनी शुरू की तो ये फाउंड की एक रस्सी कम पड़ गई है, और वो अपसेट था कि अगर एक ऊंट को भी नहीं बांधा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं जा सकता है और इसलिए ये रात भर सो नहीं पाएगा। तब वो देखता है कि दूर कहीं से रोशनी आ रही है, और नहीं कर पाएंगे, बहुत स्टाफ है। दूर कहीं रोशनी आ रही है, और तो वो सोचता है कि वहां पे जरूर कोई गांव होगा, तो इसलिए वो वहां पे चला जाता है गांव में। वहां पे जाके उसको सरपंच मिलते हैं, और वो सरपंच उसे कहते हैं कि आ, आ, हम कोई रस्सी तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक आइडिया बताते हैं जिससे कि आपका ऊंट भागेगा नहीं। तो आइडिया वो क्या देता है दोस्तों, आइडिया वो ये देता है कि आप जाइए और उस ऊंट के पैर के पास में एक्टिंग कीजिए कि जैसे कि आप उसकी रस्सी बांध रहे हैं अब, और वो नहीं जाएगा। जिसको आश्चर्य होता है ऐसा कैसे होगा, वो कहता है कि नहीं, आप जाकर करके तो देखिए। तब वो जाता है और वो करता है ऐसा एक्टिंग, तो रियली वो देखता है कि हाँ, ऊंट बैठ गया और शांति से सो गया। तो ये भी सो जाता है। मॉर्निंग में उठते हैं, अब ये वापस जाने के लिए रवाने होते हैं, 10 रस्सियां खोल देते हैं, 10 से 10 ऊंट उठ जाते हैं। अब इस ऊंट को उठाते हैं तो लेकिन ये तो उठता ही नहीं है। अब वो फिर परेशान होता है और फिर से उस सरपंच के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं
कि भाई ऐसा क्या हो गया कि वो तो अब उठ ही नहीं रहा है। तो सरपंच पूछता है कि क्या आपने उसकी रस्सी खोली? ये कहता है अरे आपको तो पता है कि रस्सी बांधी नहीं तो खोली कहाँ से? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो आपको और मुझे पता है कि हमने बांधी नहीं, लेकिन असल में तो उसकी रस्सी आ, उसको तो यही पता है कि रस्सी बंधी हुई है, तो आप जाके एक्टिंग कीजिए। और वो जाता है, वही एक्टिंग करता है रस्सी खोलने की, और ऊंट उठ जाता है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस स्टोरी से कि ये रस्सियाँ हमारी किसी स्टेज में लाइफ में, बचपन में या उसके बाद में कभी, ये ऐसी रस्सियाँ बंध गई हैं जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को बढ़ा देती है, जो हमारे लिए सीमाएँ बाँध देती है, और हमको कुछ भी आगे लाइफ में करने के लिए उस सीमा के पार जाना पड़ेगा। इन सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। वास्तव में बिलीव करना पड़ेगा कि कोई सीलिंग है ही नहीं। सीलिंग इज़ ट्रूली अनलिमिटेड। सीमा की कोई सीमा नहीं है, और हम उन सीमाओं को जब तोड़ देंगे, तो हम आगे बढ़ पाएँगे दोस्तों। अब दोस्तों, आपने समझा कि आप में पोटेंशियल है, आप में वो सामर्थ्य है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि हम आखिर क्यों काम करें, है ना? तो काम करने के लिए हमारे पास में लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अब पर्पस का क्या मतलब कि हम क्यों जी रहे हैं? हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम एटलीस्ट अल्टीमेटली हम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। और जब तक हमको यही नहीं पता होता है, तो हम फिर क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? कहते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति, अगर उसके पास में उसका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, तो वो एक ऐसी शिप के समान है, जिस शिप के अंदर रडर नहीं है। रडर का क्या मतलब होता है? रडर का मतलब होता है कि स्टीयरिंग, जैसे कार की स्टीयरिंग होती है, वैसे ही रडर भी होता है शिप के अंदर। अब अगर किसी शिप के अंदर रडर नहीं है, उसके अंदर कोई कैप्टन नहीं है, उसके अंदर कोई कंपास नहीं है, और आपने उसको समुद्र में छोड़ दिया है, तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। प्रैक्टिकली वो शिप हवाओं के थपेड़ों में बहती जाएगी, और अल्टीमेटली जाके पहाड़ों से टकराएगी, और एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति के पास कोई पर्पज नहीं होता है, वो इस शिप की तरह होता है। दूसरा, जिस व्यक्ति के पास पर्पज होता है, जिसका एक लक्ष्य होता है लाइफ में, वो उस शिप की तरह होता है जिसमें एक रडर होता है, उसमें एक कैप्टन होता है, उस कैप्टन के पास में कंपास होता है, उसे मालूम होता है कि उसे किस जगह पहुंचना है, और वो कंपास की मदद से, रडर की हेल्प से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आप किस शिप की तरह होना चाहते हैं। क्या आप उस शिप की तरह होना चाहते हैं जिसमें कोई रडर नहीं है? निश्चित रूप से नहीं। आप उस शिप की तरह होना चाहेंगे जिसमें एक रडर है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये कि आपका भी एक पर्पस होना चाहिए। क्या आपने डिसाइड किया है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में? क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं? तो आप अपना क्या पर्पस अचीव करना चाहते हैं? आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं? ये निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तो अपन थोड़ा-सा ये देखते हैं कि हमारा क्या पर्पस, हम किस तरह से अपना पर्पस डिसाइड करें लाइफ में, है ना? देखिए, पर्पस बहुत सारे होते हैं। आज हमारा पर्पस है एज ए स्टूडेंट, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका पर्पस है कि आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप अ, उस सेमेस्टर में कुछ डेफिनेट परसेंटेज जो आप डिसाइड करते हैं वो लेके हासिल करें। लेकिन एक बड़ा पर्पस हमारा हमेशा लाइफ में होना चाहिए। मैं आपको दो लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ कि एक लाइफ स्टाइल तो दोस्तों ऐसी लाइफ स्टाइल है कि जिसमें आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो पूरे टेंशन में होते हैं, क्योंकि आपको जल्दी से ऑफिस में पहुंचना होता है, और ऑफिस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बॉस के साथ चैलेंजेस हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ चैलेंजेस हैं, है ना? क्लाइंट्स के साथ इश्यूज चल रहे हैं। आप जाते हैं, दिन भर बहुत टेंशन में काम करते हैं, आपका काम दिन भर में खत्म नहीं होता है, आप इवनिंग में, है ना, रात में भी काम करते हैं, अल्टीमेटली बहुत लेट घर आते हैं, बहुत टेंशन में घर आते हैं, फटाफट खाते पीते हैं, फैमिली से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली आप अ, सो जाते हैं, और मॉर्निंग में उठते हैं, और फिर आपका नेक्स्ट डे भी उसी तरह की टेंशन में बीतता है। और यही चीज आपकी एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 50 साल, आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। ये एक लाइफ स्टाइल टी मैं इसे कहता हूँ, और लाइफ स्टाइल टी का मतलब है लाइफ स्टाइल ऑफ टेंशन।
है ना, एक ऐसी लाइफ स्टाइल जो टेंशन से भरी हुई है। दूसरी लाइफ स्टाइल है मॉर्निंग की दोस्तों की, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो यू आर वेरी हैप्पी, आप एंजॉय करते हैं, है ना, मौसम का मजा लेते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, है ना, दौड़ लगाते हैं, जो चाहते हैं आप वो करते हैं, है ना, बहुत ही कंफर्टेबली आप तैयार होते हैं, अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट करते हैं और सब चीजें आप कर करा के आराम से जब आपकी इच्छा होती है तब आप अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां पे आपका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, आप सब लोगों के साथ में अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप जॉब में जहाँ हैं वहाँ पे आपके काम सही हो रहे हैं और अल्टीमेटली आप इवनिंग में सही समय पे घर आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ आप एंजॉय करते हैं, है ना, आराम से खाते पीते सो जाते हैं। आपके पास में वेकेशंस के लिए टाइम है, आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, है ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हैं और जैसी लाइफ जीना चाहते हैं आप वैसी लाइफ जीते हैं दोस्तों। इसको मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल एफ, यानी लाइफ स्टाइल ऑफ फ्रीडम। आप डिसाइड कीजिए दोस्तों कि आपको लाइफ स्टाइल टी चाहिए या लाइफ स्टाइल एफ। आई अंडरस्टैंड कि हर किसी को लाइफ स्टाइल एफ चाहिए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 80% लोग दुनिया के अंदर लाइफ स्टाइल टी वाली जी रहे होते हैं। तो अगर आपको रियली लाइफ स्टाइल एफ चाहिए तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक और लाइफ स्टाइल हो सकती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं रिटायर यंग एंड रिच, है ना। मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता हूँ जो बहुत यंग हैं, मिलेनियल्स हैं, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग मेरे को अक्सर ये कहते हैं कि वाई शुड वी वर्क टिल द एज ऑफ 60 और 70 ईयर्स। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता कि हम 35 या ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक की उम्र तक काम करें और एटलीस्ट फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, कि हमें पैसे का टेंशन नहीं रहे, पैसा हमारे लिए एक मकसद नहीं रहे उस टाइम, और उसके बाद हम जैसी जिंदगी जीना चाहें रहें, जिएं। और ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, है ना, पर अपनी इच्छा से काम करेंगे, जो अपनी मर्जी होगी वो काम करेंगे, जब चाहेंगे तब काम करेंगे। तो ऐसी लाइफ क्यों नहीं हो जाती। तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी यंग हैं, रिटायर्ड हैं, रिच हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रिटायर यंग एंड रिटायर रिच वाली लाइफ आप जिए। तो आपकी चॉइस है दोस्तों, लाइफ स्टाइल टी, लाइफ स्टाइल एफ या रिटायर यंग एंड रिच, है ना। आप ये निश्चित रूप से एक बड़ा पर्पज है ना, और इस बड़े पर्पज को हासिल करने के लिए आपको फिर छोटे छोटे पर्पज भी रास्ते में बनाने होंगे, लेकिन ये एक बड़ा पर्पज आज आप डिसाइड कर लें कि आपको किस तरह की जिंदगी जीनी है और आप अपने पर्पज को लिखें दोस्तों, है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे जस्ट, कि आप लिख सकते हैं कि माय पर्पज इज टू हैव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम with excellent health, no financial worries and strong family and social values, है ना। इस तरह से जो आपकी इच्छा हो, लेकिन एक पर्पज आप बना लें, आप उसे लिखें और उसको कम से कम दिन में 4 बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तैयार करेगा कि आपको ये चीज अल्टीमेटली हासिल करनी है। अब देखिए, आपने समझा आपका पोटेंशियल भी है, आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स भी तोड़ दिए और आपने आ, अपना पर्पज भी डिसाइड कर लिया, लिख लिया। अब आपको शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज होनी चाहिए, कुछ एक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करने चाहिए। पहली चीज है, आपका जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप गोल तो बना लेते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज हासिल करनी है और उसके लिए जब आपको थोड़े से फेलियर्स मिलते हैं या थोड़े से चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में, तो आप फिर वहां से हट जाते हैं। अगर आप उस चीज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपकी कि नहीं मुझे वो हासिल करनी है, तो फिर आप रास्ते से हटेंगे नहीं, आप नया रास्ता ढूंढेंगे और आप उनको हासिल कर लेंगे। एक बार सुकरात, एक जो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, वो अपने एक दोस्त के साथ में एक समुद्र के किनारे टहल रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि वो दोस्त उनसे पूछ रहा है कि सुकरात मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं जो चाहूं जिंदगी में, जितनी नॉलेज चाहूं वो सारी नॉलेज दुनिया की हासिल कर लूं। तो सुकरात सोचता है और फिर उसको समुद्र के अंदर थोड़ा थोड़ा लेके जाता है, और जब अंदर जा रहे होते हैं तो वो पहले घुटनों तक पानी आ जाता है, फिर कमर तक आ जाता है, फिर गले तक पानी आ जाता है। और जब गले तक पानी आ जाता है तो सुकरात उसका सिर पकड़कर
पानी के अंदर डुबो देता है और वो छटपटाता हुआ बाहर निकलता है और परेशान होता है, सुकरात व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? तो सुकरात उसकी सुनता नहीं और इस बार और फोर्सफुली उसको पानी में डुबो देता है और अब तो बहुत छटपटाने लगता है वो और बहुत परेशान होता है और तब वो सडनली उन्हें कहता है कि आ, अपना पूरा फोर्स लगा के एकदम से बाहर आ जाता है और अपसेट होके उसको सुकरात को देखने लगता है। तब सुकरात उसको कहते हैं कि जब तुम पानी में छटपटा रहे थे अपनी जिंदगी और मौत को देखते हुए, उस समय जितनी छटपटाहट तुम्हें पानी से निकलने की हुई थी, वो छटपटाहट अगर तुम्हें वो सारी दुनिया की नॉलेज हासिल करने के लिए हो जाएगी, तो तुम दुनिया का सारा ज्ञान हासिल कर लोगे। और ये छटपटाहट दोस्तों, ये बर्निंग डिजायर आपको अपने पर्पज को हासिल करने के लिए होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि आपका बहुत स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको रियली मिलेगा, क्योंकि चैलेंजेस रास्ते में आएंगे और जब चैलेंजेस आएंगे तो कई बार आपके बिलीफ टूटते जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होगा, है ना, जैसे थॉमस एडिसन को एक जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे और उन्हें 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद में सफलता मिली थी, तो 5,000 एक्सपेरिमेंट होने पे एक पत्रकार ने उन्हें पूछा था कि एडिसन तुमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए और तुम फेल हुए हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक्चुअली फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 5,000 तरीके आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो काम नहीं करेंगे, है ना। उसको थॉमस एडिसन को पक्का विश्वास था कि जो वो गोल हासिल करना चाहता है बिजली के बल्ब को बनाने का, वो अल्टीमेटली वो करके ही रहेगा। तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपके माइंड में होना चाहिए, चाहे कितनी फेलियर या कितने भी चैलेंजेस रास्ते में आपके आ जाए। अनदर थिंग इज फ्रेंड्स, सेट अ डेडलाइन। आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, रिटायर यंग रिटायर रिच चाहते हैं, वो किस डेट से चाहते हैं, किस साल से चाहते हैं, है ना। क्या वो पीरियड है जब आपको हासिल कर लेंगे? क्या आप 50 साल की उम्र में हासिल करना चाहते हैं, आप 30 साल की उम्र में हासिल करना चाहते हैं? तो एक डेडलाइन जरूर सेट कीजिए और उसके बाद में आपको एक प्लान, एक्शन प्लान बनाना है कि आप क्या क्या करेंगे जिसके माध्यम से आप अपने उस पर्पज पे पहुंचेंगे। और फिर आपको मैसिव एक्शन लेना शुरू करना है। बस कूद जाइए मैदान में, काम शुरू कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे हो कि सारी चीजें हासिल करना जिंदगी में इतना आसान थोड़ी होता है, सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। तो मैं आपको जस्ट एक स्टोरी बताता हूँ, एकर्स ऑफ डायमंड स्टोरी कहते हैं इसे, और रसल कॉनवेल ने इसे लिखा था। और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति हफीद नाम का था और उसने हफीद ने फार्मर था, वो एक फार्म में रहता था और एक दिन उसके पास में एक मर्चेंट आता है अफ्रीका से और वो ये कहता है कि तुम्हें पता है कि डायमंड क्या होता है? तो ये फार्मर कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तो वो समझाता है कि देख हफीद, अगर तेरे पास एक डायमंड हो तो तू इस गांव का मालिक बन सकता है, अगर 2 डायमंड हो तो तू इस शहर का मालिक बन सकता है, अगर 4-5 हो तो तू इस स्टेट का, और 150 हो तो तू इस देश का मालिक बन सकता है। डायमंड्स में इतनी पावर होती है। तो जब वो ये कहता है तो मर्चेंट तो ये सब बता के चला जाता है कि, और वो बताता है कि डायमंड्स जो है वो अफ्रीका में अवेलेबल है, मैं अफ्रीका से लेके आया हूँ कुछ डायमंड। तो इसको भी लगता है कि मैं भी अफ्रीका चला जाऊं और नेक्स्ट डे ये अपना सारा कुछ सामान वामान यहाँ का सेल करके अपना प्रोग्राम बनाता है और अफ्रीका के जंगलों में निकल जाता है। दोस्तों, अफ्रीका में वो कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक मेहनत करता रहता है, उसको डायमंड नहीं मिलते हैं और अल्टीमेटली इसका सब कुछ पैसा वगैरह सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और एक दिन वो बहुत अपसेट होके he drowns himself in a ocean और सुसाइड कर लेता है। इधर जिस फार्मर को, दूसरे फार्मर को वो सेल करके जाता है अपनी प्रॉपर्टी, वो एक दिन अपने बैकयार्ड में एक पानी दे रहा होता है, तो वहां पे एक चमकीला पत्थर देख के उसे उठा के अपने ड्राइंग रूम में लाके रख लेता है। और वही व्यक्ति जो होता है मर्चेंट, जिसने उस पुराने फार्मर को बताया होता है, वो फिर से लौट के इसके यहाँ आता है और जब वो आता है यहाँ पे तो देखता है कि इसके यहाँ तो डायमंड रखा है और वो उस डायमंड को उठाता है और कहता है कि डायमंड तुम्हें कहाँ से मिला, वो फार्मर वापस लौट आया है क्या? तो ये नया फार्मर कहता है कि नहीं, वो तो नहीं लौट के आया, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
वो कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ डायमंड है, और वो तो डायमंड लेने ही गया था। तो वो कहता है कि डायमंड नहीं है, ये तो मेरे बैकयार्ड में एक पत्थर मुझे मिल गया था और वो लाके मैंने रख दिया, अच्छा लगा इसलिए। तो ये समझाता है कि भाई ये डायमंड है, तुम्हें कहाँ ये मिल गया, चलो मुझे वो जगह दिखाओ। वहां जाके देखते हैं तो ऐसे और डायमंड्स पड़े होते हैं। जब वो थोड़ी डिगिंग करते हैं तो वहां तो डायमंड ही डायमंड, एकर्स ऑफ डायमंड। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एकर्स ऑफ डायमंड्स आर लाइंग अंडर योर ओन फीट। है ना, वो डायमंड्स तो वहीं पे रखे थे लेकिन उसको वो समझ ही नहीं थी। है ना, तो हमारे भी जो डायमंड्स हैं, हमारी लाइफ के जो डायमंड्स हैं, वो हमें कहीं दूर जाके तलाशने की जरूरत नहीं है दोस्तों। है ना, आपके जो एकर्स ऑफ डायमंड्स हैं वो हो सकता है आपके टैलेंट्स में ही हो, है ना, आपके इंटरेस्ट में हो। कई बार आपका इंटरेस्ट होता है, आप एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा यूट्यूब्स देखता है। अब आप यूट्यूब्स को देख के कुछ ऐसा आइडिया अगर आप लगाते हैं कि आप अपनी यूट्यूब्स बना के और बहुत अच्छी अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं, तो आपका टैलेंट तो वहीं पे है ना, आप वहीं पे, आपके डायमंड्स आपको मिल गए। आपके एजुकेशन में आपने जो स्टडी की है वहीं से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आपके पेरेंटल बिजनेस, कोई आपका बैकग्राउंड में हो सकता है कि पेरेंट्स बिजनेस करते थे लेकिन आज आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन आप आज नई टेक्नोलॉजी, है ना, इतना डिजिटल युग आ गया है आज, आप अपनी नई टेक्निक्स को यूज करके अपने उस पुराने बैकग्राउंड के बिजनेस को इम्प्रूव करके आप अपने डायमंड्स वहां पे ढूंढ सकते हैं। है ना, आपका जो भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप ही की सिटी में, आपके ही कॉन्टेक्ट्स में आपको दोस्तों आपके डायमंड्स मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो ये है कि अगर आप अपने पर्पज को हासिल करना चाहते हैं और पिछली सारी चीजें आप समझ चुके हैं, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए। पहली चीज है पावर ऑफ एसोसिएशन। आप कैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। है ना, अगर आपके जो लक्ष्य हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसी से जुड़े हुए लक्ष्य जिनके हैं उनके साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आप सही जगह पे हैं। और आप किसी भी और जगह हैं तो दोस्तों आप गलत लोगों के साथ में। इनफैक्ट लाइफ में 80% लोग कहीं भी नहीं जा रहे होते हैं, और क्योंकि वो 80% लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप अगर उनके साथ रहेंगे तो आप भी किसी भी जगह लाइफ में नहीं पहुंचेंगे। तो आपको एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग एसोसिएशन बनाना है। इसी तरह से आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो पीडीएफ्स सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो स्ट्रीमिंग आपकी आती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी ऑडियो सुनते हैं, लेकिन वो सब क्या आपको आपके पर्पज की तरफ पहुंचाने के लिए हैं, तब तो वो ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ या सुन रहे हैं तो वो आपको लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंचाएंगे दोस्तों। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। है ना, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा वो चीजें बोलिए जो आपको आपके पर्पज की तरफ ले जाती हैं, और कभी भी अगर वो चीज मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए होती है ना, जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगा। शब्द आपके वो हैं, वर्ड्स आर थिंग्स दैट यू विल गेट इन फ्यूचर। जो आज आप बोलते हैं ना, वही चीजें आपको लाइफ में आगे जाकर मिलने वाली हैं। तो सोच समझ के बोलिए, कभी भी नेगेटिव चीजें मत बोलिए। मैं बताता हूँ कि अगर हेडेक भी हो रहा है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा हेडेक हो रहा है ना, आई एम गेटिंग वेल। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है, आपको आज कुछ चीजें पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और पोस्टपोन करने का क्या मतलब है कि जैसे आपका कुछ लक्ष्य हासिल करने का है, तो उसके लिए आपके पास ना लिमिटेड टाइम है। अगर आप कुछ टीवी पे कुछ सीरियल्स देखते हैं और आपको बहुत पसंद है, और आपको लक्ष्य भी हासिल करना है और ये भी आपको करना है, तो ये चीजें साथ साथ नहीं होंगी दोस्तों। है ना, मुझे अपना जब एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था तो मैंने अपना टीवी पैक करके रख दिया था, और मैंने उसके बाद में बहुत कई साल तक मैंने टीवी देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा सारा फोकस मेरे लक्ष्य पे था। तो आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। है ना, आज मैं टीवी देख सकता हूँ क्योंकि मैंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, वो सारी चीजें आपको स्ट्रिक्टली सोचकर
कि क्या चीजें आज आप पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इमीडिएटली फल नहीं मिलेंगे। आज आप पोस्टपोन करके अपना काम करेंगे तो आने वाले समय में आपको फिर रिजल्ट्स मिलेंगे। और फाइनली पावर्स में मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंस यानी कुछ भी करने के लिए जुनून बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको पेशेंस बहुत चाहिए। अगर आप जुनून से हासिल करना चाहेंगे, जुनून की हद तक जाएंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे दोस्तों। और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्न टू यूज टाइम प्रॉपरली। और हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ अर्जेंट होती हैं। जैसे किसी ने डोरबेल अगर बजाई तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं शाम को दरवाजा खोलूंगा, है ना। आपको इमीडिएटली जाके दरवाजा खोलना ही पड़ता है। कुछ चीजें होती हैं जो अर्जेंट नहीं होती हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज करना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, क्या ये अर्जेंट है? नहीं अर्जेंट है। इसी तरह से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट चीजें वो होती हैं जो आपको आपके पर्पज की तरफ ले जाती है। अगर आपका पर्पज एक हेल्दी लाइफ बिताना है, रखना है, तो एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। इसी तरह से कुछ एक्टिविटीज होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, यानी जो आपके पर्पज की तरफ आपको नहीं ले जाती हैं। यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे देखेंगे तो येलो जोन जो है, इसको क्वाड्रेंट 2 कहते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो अर्जेंट नहीं है। यही ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि अर्जेंट नहीं होती तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे आपकी एग्जामिनेशंस होने वाली हैं और एग्जाम्स आपकी 3 महीने बाद में है। अब 3 महीने बाद है तो वो अर्जेंट नहीं है, तो इसलिए आप उस पर फोकस नहीं करते हैं। जब वो 15 दिन रह जाएंगे तब वो आपके लिए अर्जेंट बन जाएंगे और उस समय आप भिड़ के फिर उस पर मेहनत करने लगेंगे। लेकिन जब आप उस काम को तब करेंगे जब वो अर्जेंट नहीं है, तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो नहीं अर्जेंट है वो आइडेंटिफाई करके उस पर आपको टाइम लगाने की जरूरत है। और फाइनली ये सब समझने के बाद में मैं आपको कुछ एक्शन पॉइंट्स बताता हूँ। और एक्शन पॉइंट्स इस तरह से दोस्तों कि सबसे पहले तो आप वॉयलिन की जो अपन ने स्टोरी सुनी उससे समझ लीजिए कि आपके अंदर भी पोटेंशियल है ना। भले ही आज आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपके अंदर पोटेंशियल है। दूसरी चीज कि हर मिनट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत वाइजली यूज कीजिए, उसको ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए। फिर आपको अपना एक पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। एक बड़ा पर्पस होगा और उस बड़े पर्पस को हासिल करने के लिए आपके छोटे छोटे कई सारे पर्पस बनेंगे, लेकिन हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट लाइफ में पर्पस क्या है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, टी टाइप की या एफ टाइप की या यंग और रिच रिटायर होने की, ये आपको डिसाइड करना है। और फिर आपको अगर ये सब चीजें पता चल गई दोस्तों, तो यू हैव टू टेक एक्शन टू अचीव योर पर्पस। आपको मैसिव एक्शन करने, खूब काम करना है उसके लिए, जिससे कि आप सक्सेसफुली अपने पर्पस को हासिल कर सकें। इसके लिए आपको जो मैंने पावर्स बताई वो पावर्स यूज करनी है। यू हैव टू यूज योर टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज, और इम्पॉर्टेंट और खासकर जो आज अर्जेंट नहीं है उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस आपको करना है। जो आज आपको नहीं लगता है कि इमीडिएटली अभी करने की जरूरत है ना। एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। तो इसलिए उन एक्टिविटीज पे ध्यान देके फोकस करके आपको आज करने की जरूरत है। और ये सब आप करेंगे तो देन यू कैन लिव ए लाइफ ऑफ ग्रेट पर्पस एंड यू कैन एंजॉय फ्रेंड्स। और आखिर में मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि ये मत भूलिए कि जिंदगी आप जो जी रहे हैं ये आपका असली प्ले चल रहा है जिंदगी का, ये रिहर्सल नहीं है। ये दोबारा खेलने को नहीं मिलेगी। जो मिनट आपका चला गया वो चला गया दोस्तों। एक क्षण को, एक मिनट को वेस्ट मत है, उसमें लगाइए। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। जिंदगी आपको एक बार मिली है दोस्तों और आपको इसे बहुत अच्छे से जीना है। और आखिर में मैं आपको दोस्तों जिंदगी न मिलेगी की जस्ट ये कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो,
हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। Last call. लगाओ ना, कैसे करूं मुझे पता नहीं। Last call. हाँ जी, जी जी। अभी सर्विस गया है यार अपने घर से इंदौर, सर्विस सर्विस गुप्ता को। Thank you, sir, for your valuable guidance and motivational talk. And thanks to Najia madam for arranging such a wonderful talk. Thank you, sir. Presently, we are sharing digital certificate, and after lockdown, we will provide hard copy also. Thank you, sir. थैंक यू Thanks to all participation also. नाजिया मैडम, आप कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं। अनम्यूट सर, नाजिया मैडम को भी अनम्यूट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। हाँ, आपके मोबाइल पे मैंने भेज दिया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भेज दिया। गुड आफ्टरनून सर। सर आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। सर सॉरी फॉर आ रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ी सी आपको भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाया, बस ये थोड़ा चलो सा कोई क्या बात है नहीं। कि जूम ऐप है इतना फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। सर थैंक यू फॉर योर चलो कोई बात नहीं। appreciation and guidance for this. थैंक यू नाजिया, थैंक यू ऑल। ओके, बाय बाय। Thank you, sir.